जय माता दी दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो जाती है या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की ही रहती है। कई ऐसे जातक हैं जो अक्सर सवाल करते हैं कि आप जो जानकारी देते हैं उसका राशि से सामंजस्य नहीं बैठता है, तो आपको बंधु बता दें कि यह जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है और कुंडली में अगर ग्रह दशा अनुकूल हो तो फिर सामंजस्य अवश्य बैठेगा। अगर विपरीत है या प्रतिकूल है कुंडली में ग्रह दशा तो ऐसी परिस्थिति में जो सामंजस्य बैठना या सत्य जानकारी मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। कई ऐसे जातक हैं जो नाम से ही तुलना कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने वृषभ राशि के बारे में बताया है तो उनका अगर नाम चंद्र राशि अगर वृषभ नहीं है और उनका नाम बी से शुरू होता है तो वो यह मान लेते हैं कि उनके लिए भी यह जानकारी है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी चंद्र राशि के जातकों के लिए होती है और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही दी जाती है। तो आप इस चीज को अवश्य नोट कर ले। केपी की वाणी के व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, वहां आपको यथाशीघ्र जानकारी दी जाती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे जातक जो जन्मदिन से शादी की जानकारी पाना चाहते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं अपना जन्मदिन देकर। हालांकि इसके लिए एक उम्र सीमा तय की गई है, यानी कि अगर 25 वर्ष आयु आपकी है तो आपको अवश्य जानकारी दी जाएगी। 25 वर्ष से अधिक आयु के अगर आप जातक हैं तो आपको कुंडली अवश्य दिखला लेनी चाहिए। इससे आपको कुंडली में किसी प्रकार का अगर कोई दोष है तो उसका निवारण करा लेना चाहिए, तो फिर विवाह के योग बनने लगते हैं। कई ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा है या पितृ दोष लगा है या मांगलिक बली है, बुध शुक्र की युति है, गुरु शुक्र की युति है, मंगल शुक्र साथ में बैठा पड़ा है या किसी अशुभ ग्रह की जो महादशा चल रही है या शुभ ग्रह वक्री होकर चल रहे हैं, शुभ ग्रह अस्त हो रखा है तो उनकी शादी में देर होती है। तो यह आप कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं। बंधु, केपी की वाणी पर आपको विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी विशेष क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके योग हैं कि नहीं, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, पति अथवा पत्नी कितना पढ़ा लिखा हो सकता है, उसकी उम्र कितनी हो सकती है, उसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तो यह सभी जानकारी जो है आप कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो लिखित या मौखिक दोनों ही माध्यमों से केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। आप 8521835670 इस पर आप मुझे मैसेज करें, फोन कॉल करें अथवा संदेश करें तो आपको अवश्य जानकारी दी जाएगी और कुंडली के प्रोसीजर भी बताए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली है या वे लड़की देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि विवाह तो जरूरी है, तय सीमा पर शादी हो ही जाती है क्योंकि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, लेकिन विवाह उपरांत आपका सामंजस्य बैठेगा कि नहीं, आप दोनों के बीच मधुर संबंध रहेंगे कि नहीं, कि या आप दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। तो इसके लिए जो है ना, इस समस्या से निदान के लिए एक बार अपनी कुंडली अवश्य मिलान करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कई ऐसे दोष हैं इनमें शादी ना करने की ही सलाह दी जाती है, तो इन दोषों का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखें और कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से भी करा सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी पर आपके लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध है।
तो यह तो जानकारी आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में दी है। मामूली फीस देकर आप यह सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको आज की वीडियो के बारे में बताता हूं। तो शुक्र जो है विवाह के कारक माने जाते हैं। शुक्र का किसी राशि में गोचर करना उस राशि के जातक के लिए शुभ फल देने वाला होता है। कई ज्योतिष ऐसा कहते हैं कि शुक्र अगर नीच में भी हो, नीच भाव में भी हो, या शुक्र नीच अवस्था में भी हो और जीवन साथी के भाव में हो तो लड़कों की शादी हो ही जाती है। अगर शुक्र कमजोर है तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करने से शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है, क्योंकि उनके आराध्य देव ही देवों के देव महादेव हैं। तो अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के जो परेशानी है विवाह संबंध में जो आ रही है परेशानी, वो स्वतः ही दूर हो जाती है। तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करने के लिए भी आपको विशेष प्रयोजन की जरूरत है। महज आप सोमवार या शुक्रवार में दोनों में से किसी एक दिन आप व्रत रख सकते हैं और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा के लिए सोमवार शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, जल में काले तिल मिलाकर अर्घ दे, शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन चना, दूध आदि चीजों का दान करें। तो इससे क्या होता है, शुक्र मजबूत होने लगता है। वहीं जातक के माता पिता शुक्रवार के दिन संध्या काल में किसी अविवाहित कन्या को श्रृंगार का सामान दान में दे तो इससे भी योग बनने लगते हैं। मैं इसको एक बार और दोहरा देता हूं। ऐसे जातक जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके माता पिता शुक्रवार के दिन संध्या काल में किसी अविवाहित युवती को श्रृंगार के सामान अगर उपहार स्वरूप देते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होता है, स्त्री बल मजबूत होता है उस लड़के के। तो आप इस उपाय को भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और शुक्र के मजबूत रहने से जातक की शादी हो ही जाती है। तो शुक्र कब मजबूत होता है, जब किसी राशि में शुक्र का गोचर होता है, तब उस स्थिति में शुक्र मजबूत हो जाता है। इसके अलावा अगर महादशा चल रही है उस राशि में, या फिर जीवन साथी के भाव में शुक्र या लग्न में शुक्र बैठा है, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र मजबूत रहता है। हालांकि इसके लिए बारीकी से ध्यान रखना चाहिए और प्रकांड पंडित से ही सलाह लेकर इस चीज को ज्ञात करना चाहिए कि शुक्र आपका मजबूत है कि नहीं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको मैंने उपाय बताया और शुक्र के मजबूत रहने से विवाह के योग बन ही जाते हैं। तो 23 मई को जो है शुक्र गोचर कर रहा है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में, और पहली बार मेष राशि के जातकों के लिए साल 2022 में खुशखबरी आने वाली है। यानी कि 22 मई से लेकर 18 जून तक जो है, 23 मई से लेकर 18 जून तक जो है वो मेष राशि के जातकों के लिए तो शुभ दिन है, क्योंकि इन 25 दिनों में जो है मेष राशि के जातकों के सगाई के प्रबल योग हैं। चूंकि शुक्र का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बना रहा है। तो शुक्र के गोचर होने से मेष राशि के साथ कई अन्य राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। चूंकि मीन राशि, तुला राशि, ये दो राशि हैं जिसमें शुक्र उच्च होते हैं या उच्च माने जाते हैं, जबकि कन्या राशि में शुक्र नीच भाव में रहता है। तो तुला राशि और मीन राशि के जातकों के भी योग हैं। इसके अलावा मेष राशि के जातकों के तो योग ही योग हैं, चूंकि मेष राशि में ही शुक्र का गोचर होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, तो मैंने आपको केवल मई महीने की जानकारी दी है। इसके अलावा 18 जून तक आपके लिए शुभ योग है। इस दौरान सगाई और विवाह के प्रबल योग बनेंगे मेष राशि के जातकों के। तो इसके अलावा जो है गुरु का राशि परिवर्तन मीन राशि के लिए शुभ योग बना रहा है। वर्तमान समय में मीन राशि में ही शुक्र है, लेकिन 23 मई को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस दौरान जो है मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। हालांकि मीन राशि के जातकों के गुरु राशि परिवर्तन के चलते विवाह के योग बन रहे हैं। मई महीने में भी है, जून महीने में भी है, जुलाई महीने में, और यह क्रम जारी रहेगा अगले साल अप्रैल 2023 तक। तो इस दौरान विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो आइए मैं आपको उन 8 नामों के बारे में बता देता हूं। तो पहला नाम अक्षर आपने जान ही चुके होंगे, ए, यानी कि मेष राशि के जातकों का नाम ALE से शुरू होता है। तो ए अक्षर के अगर आप जातक हैं तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं। सगाई जो है वो 23 से लेकर 30 मई के मध्य होने के प्रबल योग हैं। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है
तो फिर उस दोष का अवश्य निवारण करा लें, तो फिर आपकी शीघ्र शादी के योग बनने लगेंगे। लेकिन शुक्र का गोचर होना, शुक्र का बली होना आपके लिए बेहद ही शुभ परिणाम दे रहा है और आने वाले दिनों में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो पहला नाम अक्षर ए से शुरू होता है, चूंकि मेष राशि के जातक हैं और इनका जो विवाह के योग हैं वो 22वें वर्ष से बनते हैं और विवाह प्रस्ताव जो है PRM नाम के जातक से आने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगला नाम अक्षर डी वालों का, यानी कि मीन राशि के जातकों का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन राशि में उच्च होते हैं और गुरु वर्तमान समय में मीन राशि में ही उपस्थित हैं। तो डी अक्षर से शुरू होने वाले जातकों की जो राशि होती है वो मीन होती है। और अगर आपका नाम डी से शुरू होता है और मीन राशि के जातक हैं तो आपके विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं। विवाह प्रस्ताव SGV नाम के जातक से आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। तो दूसरा नाम अक्षर डी है और अंतिम नाम अक्षर आर नाम से है, यानी तुला राशि। तो आर अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि भी तुला होती है और इनके विवाह के योग जो हैं जन्मदिन से 20वें वर्ष से बनते हैं। लेकिन अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है तो इस वर्ष भी आपके विवाह के योग हैं और मई महीने में सगाई के तो प्रबल योग है जब शुक्र का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है। बात करें रिश्ते की तो GMT नाम में से किसी एक जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। तो 8 नाम अक्षर जो है वो मैं आपको बता दूं, APRMSGVDT। तो ये नाम अक्षर जो है वो विवाह के इनके सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं मई महीने में और 2 सप्ताह में इनके विवाह के योग हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 8 नामों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग जो हैं वो 31 मई तक बन रहे हैं और 23 मई से जो है रिश्ता आ सकता है, चूंकि शुक्र का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है। और जब शुक्र गोचर करेंगे तो मेष राशि, तुला राशि, मीन राशि के जो जातक हैं और इन तीनों राशि के जो जातकों का नाम अक्षर होता है उन नाम अक्षरों के विवाह के सगाई के योग प्रबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर ले और उनसे अपनी कुंडली दिखाकर सत्य और सही जानकारी ज्ञात कर ले ग्रह दशा की। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय की गहराई से कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार दुलार सब लुटाते रहें और हमें सलाह भी अवश्य दें। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सतबुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।